हेलो दोस्तों, जायद पैटर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपको जो बताने वाले हैं कटिंग, फ्रंट का जो रहेगा गला ग्लास नेक रहेगा और बैक का हाई नेक रहेगा। और आज हम इसकी कैसे कटिंग करेंगे वो चीज़ हम सीखेंगे। पूरा इसका कैलकुलेशन क्या है, तरीका क्या है, पूरा मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं टेबल पे, करते हैं इसकी कटिंग, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिगर टाइम वेस्ट किए। चलिए देखिए, हमने एक पेपर ले लिया है इस तरीके का। अब एक चीज़ आपको इसमें क्लियर करता चलूँ मैं, जब भी ऐसा होता है फ्रंट का शोल्डर हमें कम करना है या नहीं, क्योंकि फ्रंट डीप है, कम करना है नहीं, बैक का हाई है, क्या करें। तो इसका कन्फ्यूज़न जो है सबसे ज़्यादा यही बात का रहता है कि शोल्डर कम होगा कि नहीं, ठीक है। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम ड्राफ्टिंग करेंगे। इसको ड्राफ्टिंग आप देखिएगा, 1/2 इंच यहाँ पे हमने किया और 1/2 इंच यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। ये निशान जो है हर पेपर में मैं लगाता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है, और ये निशान आपको भी लगाना है, ठीक है। अगर आप बेसिक ब्लाउज की कटिंग जानना चाहते हैं तो थंबनेल पे जो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग देखनी है तो आप इस थंबनेल को देख के कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे ब्लाउज लेंथ हमारा 16 इंचेस, ठीक है। हमने 16 पे एक निशान किया, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा 16 हमारा आ रहा है, तो 16 हम ऐसे रख देंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए, अब 16 इंचेस तो हमारा ये आ रहे हैं। अब कुछ चीज़ें क्लियर करता चलो। आर्मोल जो है हमारा कैसे डाउन होता है वो चीज़ समझ लीजिए। आर्मोल जो डाउन करने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए, आर्मोल जो डाउन होता है, अगर शोल्डर हमारा 15 इंच है तो हमें 7.5 इंच डाउन करना है आर्मोल के लिए, ठीक है। आर्मोल डेप्थ किसको कहते हैं वो चीज़ समझ लीजिए। वो भी अगर आपको ने वीडियो नहीं देखा तो स्क्रीन पे दिया हुआ है थंबनेल, इस पे जाके आप देख सकते हैं। और फिर भी मैं यहाँ पे गाइड करता जा रहा हूँ। ये लाइन और ये बस्ट लाइन, 3 लाइन होता है हमारा, जिसमें से ये शोल्डर लाइन होता है, ये अपर चेस्ट लाइन, ये बस्ट लाइन। तो ये आर्मोल लाइन अपर चेस्ट लाइन पे बनता है, ठीक है ना। ये अपर चेस्ट लाइन, इसको ही कहते हैं आर्मोल डेप्थ, ठीक है। तो ये आर्मोल डेप्थ जो होता है वही चीज़ मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका शोल्डर 15 इंच है तो हम 7.5 इंच पे डाउन करेंगे, 16 इंच है तो 8 इंच पे डाउन करेंगे, 17 इंच है तो 8.5 पे डाउन करेंगे। तो इस तरीके से हमें करना है, कभी भी इसी तरीके का यही फार्मूला हमें यूज़ करना है। बाकी अगर आर्मोल चेंज होगा तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा है वो आगे आपको पता चलता रहेगा, जैसे जैसा मेरा वीडियो आता रहेगा आपको मालूम पड़ता रहेगा। तो चलिए फिर कटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 16 इंच ये हमारा पूरा यहाँ से आ रहा है यहाँ तक। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, फटाफट ड्राफ्टिंग करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बहुत सारे मेरे वीडियोस पड़े हैं बेसिक ब्लाउज के, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए, 16 इंच का हमने यहाँ पे 8 इंच पे डाउन कर दिया। ये आर्मोल डेप्थ हो गया। डार्ट पॉइंट, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, डार्ट पॉइंट है हमारा 11.5 डार्ट पॉइंट, ठीक है। 11.5 डार्ट पॉइंट हमारा, 11.5 डार्ट पॉइंट हमारा। ये देखिए, ये लाइन हमने मारा। अब हमें क्या, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो हम इस तरीके से निशान करेंगे, यहाँ पे भी एक निशान करेंगे। ये 1 2 3। अब चौथा लाइन जो है अंडर बस्ट का, अंदर देखिए सीधा हम 12 से डिवाइड कर देंगे, 3.5 से 3.25 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे निशान मार लेंगे, ठीक है, इस तरीके से हो गया ये हमारा, करेक्ट। अब ये होने के बाद अब हम मार्क करेंगे फर्स्ट शोल्डर 8 इंच हमारा, 16 इंच शोल्डर है ना हमारा, तो 8 इंच पे हमें मार्क करना है। और एक्रॉस बैक हमारा, एक्रॉस फ्रंट 14 इंच है तो 7 इंच पे। और यहाँ से हम 10 इंच, 10 और 40 हमारा चेस्ट हो गया। और 1 इंच प्लस इसमें ऐड करेंगे लूजिंग, ठीक है। अब ये 11 इंच आ गया, तो 11 इंच यहाँ पे भी निशान लगाना है। और यहाँ से 1/2 इंच कम करके हम यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए
ये हो गया हमारा, 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम इसको आर्मोल ड्राफ्ट करेंगे। इस तरीके से आर्मोल का निशान लगा लिया। अब हम इसमें शोल्डर स्लोप 1 से 1.25 इंच डाउन करेंगे। इसमें हम 1.25 इंच डाउन करेंगे। कितना से हमें डाउन करना है, अगर हमारा चेस्ट 40 है तो 12 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसका आंसर वहाँ से हम डाउन कर देंगे, 3.5 जैसा आएगा। अगर हम अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो 3 इंच से या 3.25 से हम निशान लगा सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए हम इसको ड्राफ्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ड्राफ्ट, ठीक। अब यहाँ पे हमने निशान लगाया 4 इंच पे, क्योंकि 40 का 10वां भाग 4 इंच आता है, तो 4 इंच हम यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके का निशान लगाएंगे हम 4 इंच पे। एक निशान इस तरीके से मार दिया हमने। अब देखिए वेस्ट 34 इंच है हमारा, 34 का अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8.5 आएगा, तो 8.5 एक वेस्ट का निशान लगा लेंगे। और 2 इंच जो बच रहा है हम डाट निकाल देंगे यहाँ से, 1.25 इंच इधर, फिर यहाँ से 2 इंच रखेंगे यहाँ से। ये हो गया 2 इंच। अब ये दोनों लाइन यहाँ तक अंडर बस तक सीधा रहना चाहिए। उसके बाद में हमें यहाँ पे प्रिंसेस का शेप देना है। चलिए हम शेप दे रहे हैं, इस तरीके से शेप दे रहे हैं हम, और यहाँ से हम इस तरीके से शेप दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रिंसेस और वेस्ट का ड्राफ्टिंग हमने कर लिया है। अब हमें आर्मोल का निकालना है। तो देखिए आर्मोल का बेसिक सा रूल है जो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे हम आर्मोल पहले नापेंगे। आर्मोल जो भी आ रहा है हमारा उसका हाफ कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे 10.25 इंच आ रहा है तो हम यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। 5 इंच पे निशान लगा लिया हमने। अब यहाँ पे डाट जो निकालना है हमें 1.25 इंच का डाट निकालना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पे कहाँ है, कितना डाट निकालना है, क्योंकि ये 2 इंच का फ़र्क है हमारा, तो हम यहाँ से 1.25 इंच डाट निकालते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे यह हमारा कितना निकल रहा है। अब बेसिकली मैं आपको एक चीज़ क्लियर करते चलूँ। अपर चेस्ट 38 हमारा, तो 38 यहाँ पे आएगा, ठीक है। सॉरी 38 यहाँ पे आया, फिर उसके बाद में 1.25 इंच 1.5 इंच ऐसा लूजिंग। तो यहाँ से देखें 1.25 इंच तक कम होना चाहिए। तो यहाँ से हमने कितना निकाला, ये 1/2 इंच करीब यहाँ से डाट, फिर जब हम साइड डाट लगाएंगे 1/4 इंच यहाँ से, तो 1.25 इंच माइनस हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो साइड डाट का निशान लगा लेंगे, 1/2 इंच यहाँ से गैप करना है, और साइड डाट जो है हमें निशान लगाना है 1 इंच का। कितना, 1 इंच का। तो ये निशान हमारा पूरा लग चुका है, ठीक है। अब हम एक एक डाट को फोल्ड करेंगे और कटिंग करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और हम क्लियर करते चलते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। अगर इस तरीके का नेक है हमारा, फ्रंट का ग्लास नेक, और डीप भी 8 इंच है और बैक हाई नेक है, तो हमने तो फुल शोल्डर के हिसाब से ड्राफ्टिंग कर लिया है। अब हमारा कन्फ्यूज़न होता है कि ये अभी तो फुल शोल्डर है, शोल्डर गिर जाएगा। तो देखिए इसका जवाब ये है कि शोल्डर इसमें कम होगा। कैसे कम होगा वो मैं आगे बताऊंगा। और ये कभी भी हम डीप नेक की थ्योरी से फ्रंट नहीं कटिंग करेंगे। जैसा कि हमारे दिमाग में आया एक चीज़, सवाल ऐसा आया कि ऐसा करते हैं, फ्रंट का डीप है तो हम डीप के हिसाब से कटिंग कर ले रहे हैं, बैक हाई है तो हाई के हिसाब से कटिंग कर ले रहे हैं। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनने वाला नहीं है। क्या होगा, आपका ब्लाउज परफेक्ट बनने वाला है ही नहीं। तो मैं पूरा का पूरा आपको इसमें गाइड कर रहा हूँ। आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें नॉलेज मिलेगा, जानने को मिलेगा। पहला तो आपको बेसिक ब्लाउज कटिंग करने को मिल जाएगा कि बेसिक ब्लाउज कटिंग कैसे होता है, उसके बाद में डीप कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ से प्रिंसेस के हिसाब से यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग किया और यहाँ से हमने एक कट कर दिया, ठीक है। ये 2 कटिंग हो चुका है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आर्मोल डाट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और आर्मोल डाट को यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है ना। ये चिपका लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से ड्राफ्टिंग कर लें। अगर हमारा नीचे अगर जा रहा है आर्मोल तो हम जाएंगे नीचे, क्योंकि हमें क्या करना है, 18 इंच हमारा
आर्मोल है तो 9 इंच फ्रंट का आना चाहिए और 14 इंच हमारा क्रॉस फ्रंट है तो आना चाहिए। तो ये अंदर की तरफ जा रहा है तो हम इसको 2 सूत अंदर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। ये हो गया हमारा। अब आर्मोल चेक कर लेंगे कितना आ रहा है हमारा। देखिए आर्मोल 2 सूत ज़्यादा आ रहा है 1.25 इंच, और यहाँ से वो 1.25 इंच कट, सॉरी जो 1/4 इंच 2 सूत ज़्यादा आ रहा है यहाँ से कट के निकल जाएगा। फिर भी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे ताकि हमारा आर्मोल ना बढ़े। अब देखिए कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। आर्मोल वैसे भी नहीं बढ़ेगा हमारा। ठीक है, ये कट हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से भी कट कर देंगे डॉट्स पे। ये हो गया। अब यहाँ से हम प्रिंसेस की शेप दे देंगे। ठीक है, प्रिंसेस की शेप दे दे और यहाँ से एक कट मारेंगे और इस डॉट को भी हम क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। करेक्ट। फोल्ड करने के बाद वेस्ट और चेस्ट हम मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे एक निशान मार के कट कर देंगे इसको भी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा परफेक्ट एकदम। ये हमारा फ्रंट का पीस रेडी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम 1/4 इंच बढ़ाएंगे ताकि हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो हम 1/4 इंच इस तरीके से बढ़ाएंगे, यहाँ से रखेंगे और यहाँ पे क्रॉस मार लेंगे और यहाँ से निशान रख के यहाँ पे इस तरीके से निशान मार लेंगे। तो यहाँ पे हम कट कर देंगे। चलिए ये हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है फ्रंट का। अब हम बैक कटिंग करेंगे, फिर लास्ट में हम नेक की कटिंग करेंगे एकदम। चलिए सबसे फर्स्ट हम अब क्या करेंगे, बैक कटिंग कर लेंगे एक। देखिए ऐसे रखना है हमें, 1 इंच निशान निकालना है इसको। देखिए सॉरी 1 इंच यहाँ से माइनस किया हमने और यहाँ पे रखा है ऐसे, यहाँ पे रखा और यहाँ पे एक निशान उठा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से निशान हमने उठा लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, साइड पैनल भी रखेंगे यहाँ पे ऐसे, एक निशान यहाँ पे मान लेंगे। ये 2 निशान हो गया हमारा। अब यही निशान को हम नापेंगे कितना आ रहा है हमारा साइड। देखिए 6.5 इंच आ रहा है तो 6.5 इंच हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। निशान लगाने के बाद में हम यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे 10 इंचेस अप्लाई करेंगे। कितना, 10 इंचेस। हम चाहे तो 25 भी अप्लाई कर सकते हैं पर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंफर्ट चाहिए हमें। और यहाँ पे देखिए 34 इंच है तो 8.5 इंच आना चाहिए और 1 इंच हम डार्ट इसमें लगा देंगे। चलिए डार्ट भी हो गया हमारा, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से 11 इंचेस लेंगे क्योंकि डार्ट पॉइंट हमारा 11.5 है। 11 इंचेस लेंगे हम, आधा इंच ऊपर हम लेंगे बैक का डार्ट और यहाँ से भी 4 इंच का निशान लगाएंगे और ये 1 इंच का डार्ट। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा। नीचे का पार्ट कंप्लीट हो। ऊपर हमारा 15 इंच है, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस बैक 15 इंच तो 7.5 और यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाना है। शोल्डर हमारा 16 इंच है। बैक हम कम नहीं करेंगे, बैक हमारा जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पे शेप देंगे हम। हो गया। अब इसमें हम एक बार चेक करेंगे आर्मोल हमारा कितना आ रहा है। करेक्ट 9 इंचेस आ रहा है हमारा, पूरा कंप्लीट हो गया। 18 इंच, 18.5 भी आएगा तो चलेगा। ये बैक भी हो गया हमारा। हम बैक की भी कटिंग कर लेंगे। कंप्लीट हो गया बैक हमारा। ठीक है, अब हम चलिए चलते हैं नेक कैसे कटिंग होगा वो चीज़, अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखिए अब ग्लास नेक है हमारा, ठीक है, और 8 इंच डीप है। अब हमें क्या करना है, डीप नेक के लिए शोल्डर हमें कम करना ही पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो चीज़ समझ लीजिए। यहाँ से 2 इंचेस हम निशान लगाएंगे। हमें 2 इंचेस कम करना है क्योंकि 8 इंचेस डीप है। ठीक है, और यहाँ से हम 2 इंचेस निशान लगा दिया। यहाँ से भी 2 इंच निशान लगाएंगे
और क्या करेंगे, इसको यहाँ से पूरा हम यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसको ये जो डार्ट है हमारा, इस डार्ट पे एक निशान इस तरीके से लगा देंगे। तो एक यहाँ से निशान लगाना है, एक ये शोल्डर कम का निशान है, ये नेक पे ऐसे लगा के हमें फोल्ड करनी है। ठीक है, ये इस तरीके से फोल्ड करना है और ये लाइन को इस लाइन पे हमें रख देना है ऐसे। ठीक, तो हमारा क्या हुआ, शोल्डर कम हो गया। ठीक है ना, ये क्या हुआ, हमारा शोल्डर कम हो गया। अब चलिए, अगर आपको, चलिए मैं आपको इस पे कम करके दिखाता हूँ। शोल्डर तो कम हो गया ना हमारा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पेपर इसी तरीके से कटिंग करना हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पेपर अगर हम रखेंगे तो क्लाइंट का और भी जो ब्लाउजेस हैं हम कटिंग कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इस पेपर को रख दे रहे हैं। देखिए अब क्या हुआ, ये हमने शोल्डर कम करके दूसरा पेपर काट लिया, क्योंकि मुझे और भी ब्लाउजेस कटिंग करना है, इसलिए मैंने ये इसको रखा है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया, ये हमने बेसिक ब्लाउज में, ये देखिए ऑटोमेटिक 2 इंच शोल्डर हमारा इसमें कम हो गया, हर एक चीज़ इसमें परफेक्ट हो गया है। अब हम इसमें नेक ड्राफ्ट करेंगे। अब देखिए नेक कैसे ड्राफ्ट करेंगे, अगर हमें शोल्डर चाहिए 2 इंचेस 3 इंचेस जो भी चाहिए हम यहाँ पे रखेंगे। अब चलिए 3 इंचेस 2.5 इंचेस रखेंगे, 2.5 इंचेस यहाँ पे रखा। यहाँ से हम नापेंगे 8 इंचेस, कितना 8 इंचेस, यहाँ पे निशान लगा दिया। यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे और हमें कितना चाहिए यहाँ पे विड्थ, 3 इंचेस चाहिए तो 1.5 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ग्लास नेक रेडी हो चुका है। आप भी देखिए कितना बेहतरीन तरीके से हमने इसकी कटिंग की है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। आप रिंकल फ्री ब्लाउज पहन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इस पे भी हम इससे निशान लगाएंगे, शोल्डर को रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे और बैक जो है हाई कटिंग कर देंगे। ठीक है, बैक का निशान ऐसे इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ से कट करके निकाल देंगे। ओके, तो ये देखिए हमारा ये ग्लास नेक रेडी हो चुका है। बैक हाई नेक, फ्रंट के ग्लास नेक और ये हो गया हमारा प्रिंसेस। देखिए अब किस तरीके से हमने कटिंग किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।